हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने हिंदी का एक टॉपिक क्रिया सकर्मक और अकर्मक लेकर आई हूँ। जैसे रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। जैसे आपको दिख रहा है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं, एक सकर्मक और एक दूसरा अकर्मक। सकर्मक वह क्रिया होती है जिस क्रिया में कर्म होता है वो सकर्मक होती है। जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, सकर्मक जिसमें कर्म होता है वहाँ पे सकर्मक क्रिया, और जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। अब आइए देखते हैं इसको पहचानेंगे कैसे। तो सकर्मक क्रिया, जहाँ क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वहाँ पे सकर्मक होती है। जैसे बालक विद्यालय जाता है, यानी ये यहाँ पे क्रिया क्या है, जाना। तो जाता है, बालक कहाँ जाता है, ये आप यहाँ पे देखेंगे क्रिया में कि जाता है तो कहाँ जाता है, विद्यालय जाता है। इसका मतलब यहाँ पे कर्म मौजूद है, तो ये हो गया सकर्मक क्रिया। अब आइए कुछ नोट पॉइंट देखते हैं। जैसे कभी कभार ऐसे आ जाता है कि जिसमें कर्म नहीं होता है, तो क्रिया के साथ हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हम सकर्मक क्रिया को पहचान सकें। जैसे ये है, क्रिया से क्या किसको का प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिल जाए तो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। जैसे कोई भी क्रिया है, जैसे जाना एक क्रिया है, तो इस जाने वाले क्रिया से हम क्या और किसको का प्रश्न करेंगे तो हमें अगर जवाब मिल जाता है तो वो हो जाता है सकर्मक क्रिया। जैसे यहाँ पे आप दूसरा नोट पॉइंट देख सकते हैं, कई बार वाक्य में कर्म प्रत्यक्ष नहीं होता है, प्रत्यक्ष रूप से कर्म तो नहीं होता है, पर क्रिया के साथ क्या या किसको प्रश्न करने पर हमें जवाब मिल जाता है तो वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, लड़की पढ़ती है, तो आपको लगेगा इसमें कर्म तो है ही नहीं, तो ये अकर्मक क्रिया हो गई। लेकिन नहीं, हम क्रिया से प्रश्न पूछेंगे यहाँ पे। जैसे क्रिया है पढ़ना, तो हमने क्रिया से प्रश्न पूछा कि क्या पढ़ना, तो हमें आंसर मिला पुस्तक पढ़ना या कुछ किताब पढ़ना, तो हमें आंसर मिल जाता है, उत्तर मिल जाता है, तो ये हो गया सकर्मक क्रिया, ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे मोर नाचता है, तो यहाँ पे नाचना एक क्रिया हो गई, तो हम क्रिया से एक प्रश्न पूछते हैं, क्या नाचना। आपको कोई उत्तर नहीं मिलेगा, मतलब नाचना क्या नाचना, कम नाचना, ज़्यादा नाचना, क्या नाचना, आपको कोई उत्तर नहीं मिलेगा, तो ये हो जाएगी अकर्मक क्रिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं अकर्मक क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़े। जहाँ क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े ही ना, तो वहाँ पे अकर्मक क्रिया हो जाती है। जैसे नोट पॉइंट हम देखते हैं, हमें क्रिया से क्या किसको का उत्तर नहीं प्राप्त ना हो, तो वहाँ पे अकर्मक क्रिया हो जाती है। आप एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे मोहन दौड़ता है, यहाँ पे क्रिया हो गई दौड़ना, तो क्रिया से हमने प्रश्न किया क्या दौड़ना, तो क्या का हमें उत्तर कोई नहीं प्राप्त होता है। जैसे क्या दौड़ना, क्या मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि दौड़ने में क्या होता है, कम दौड़ना, ज़्यादा दौड़ना, क्या दौड़ना, कोई उत्तर प्राप्त आपको नहीं होता है, तो इसका मतलब ये अकर्मक क्रिया हो गई। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वैसे सारे भाव या दौड़ना, करना, ये सब मतलब अगर क्या का आंसर आपको नहीं प्राप्त होता है तो वहाँ पे अकर्मक क्रिया हो जाती है, और अगर हमें क्रिया से प्रश्न पूछने पर क्या का जवाब मिल जाता है तो वो सकर्मक क्रिया हो जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही इजी ट्रिक से आपको समझाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।